second law, which is something like this कि force is actually equal to delta p by delta t. Force is actually equal to delta p by delta t. ठीक है, सिंपल सा लॉ है. तो यहाँ पे p क्या है? p इज योर मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो देखो इट कम्स आउट लाइक दिस. डेल्टा p को हम क्या लिख सकते हैं? m mv बाई डेल्टा t. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. या तो देखो मास चेंज होना चाहिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था. अगर मान लो कोई रॉकेट है तो उसका मास कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा m बाई डेल्टा t इंटू वी. या अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में मास हम अज्यूम करते हैं चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस टर्म कम्स आउट सर टू ये नहीं समझा मुझे. क्या. ओके ओके, मैं बताता हूँ. देखो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लो ये सिस्टम है, तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है. आपको ये समझा ना न्यूटन का सेकंड लॉ. न्यूटन का सेकंड लॉ सेज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक यस है, सर. करेक्ट. तो अब देखो अभी अगर मान लो इस पॉइंट यहाँ पर मास 100 केजी था, फिर एक सेकंड बाद मास 98 हो गया, फिर एक सेकंड बाद मास 96 हो गया, फिर 94 हो गया, फिर 92 हो गया. इट्स रिड्यूसिंग लाइक दिस. ठीक है, यस सर. तो अब देखो यहाँ पे मोमेंटम इनिशियली कितना था? 100 था, फिर 98 हो गया, फिर 96 हो गया, फिर 94 हो गया, फिर 92 हो गया. यस. ठीक है, यहाँ पर देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कितना हुआ यहाँ पर? 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर देखो F कितना हो गया? F जो है यहाँ पर इट कम्स आउट टू बी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. फोर्स मैंने आपको ऊपर बताया था क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. तो यहाँ पर देखो इवन तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट मास चेंज हो रहा है. ठीक है, इवन तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट मास चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वी आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वी आर गेटिंग एज 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और मैंने आपको बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट न्यूटन. इसी को हम न्यूटन बोलते हैं. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे पूरा का पूरे को आप न्यूटन भी लिख सकते हो. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस. ठीक है, ओके. चलो तो इसीलिए मैंने आपको बोला यहाँ पर फोर्स जो होता है, यहाँ पे अगर मास भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी आपको फोर्स लग सकता है. जरूरी नहीं वेलोसिटी चेंज हो. तो एक्चुअली में मोमेंटम चेंज होना चाहिए. यहाँ पर वेलोसिटी और उसका कंसेप्ट नहीं है, मोमेंटम का चेंज पे फोर्स डिपेंड करेगा. करेक्ट. अगर आपको पूछे क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो फोर्स, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो फोर्स, नेट फोर्स जीरो ही होगा? नहीं, अगर मास चेंज हो रहा है तो जीरो नहीं होगा, अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो होगा. ठीक है, अगर मान लो दिस इज नॉट जीरो बट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जीरो है, अगर मान लो ये टर्म जीरो है बट ये टर्म जीरो नहीं है, तब आपका फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा उसमें. ठीक है, ओके. तो जनरली हम क्या बोलते हैं? जनरली इफ मास इज नॉट चेंजिंग, इफ डेल्टा एम बाई डेल्टा टी अगर आपका जीरो है तो हम क्या बोलते हैं? एफ इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विच कम्स आउट टू बी एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. कितना है? यहाँ पे फोर्स इज एक्चुअली मास इंटू एक्सीलरेशन. ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर. अब देखो मास का यूनिट क्या है? अभी जैसे मैं आपको बता रहा था मास का यूनिट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. मास का यूनिट क्या है? केजी. एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन्स. ठीक है, ठीक है ना? ओके, सो क्लियर है? इतना क्लियर है क्या सब बच्चों को? इतना क्लियर है सब बच्चों को? यस सर. किसी को डाउट यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं. सो गोइंग ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ. थर्ड लॉ मालूम है किसी को? न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यस सर. बताओ क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? Every action has equal and opposite reaction. Yes, to every action there is equal and opposite reaction.
to every action there is equal and opposite reaction. ठीक है, to every action there is equal and opposite reaction. Okay, तो how do we understand this? देखो, ओके तो अब देखो जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर आप अपने एक ब्लॉक को जमीन पे ऐसे रख दिया, करेक्ट, तो इसमें मैं बता सकता हूँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? सो बिफोर वी, यस, कोई बता सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो एक तो mg का फोर्स लग रहा होगा, mg, और कोई फोर्स लग रहा होगा? नो सर। और भी एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि देखो अगर आप सोचो, आप ऐसा सोच के देखो ना, इस ब्लॉक पे अगर केवल mg का फोर्स लग रहा होगा तो ये तो फिर नीचे की डायरेक्शन में जाना चाहिए था। सर ऊपर की तरफ भी एक इक्वल फोर्स लगेगा। यस, यहाँ पर हमें एक इक्वल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में भी लगाना पड़ेगा। अगर मान लो इसका मास 2 किलो है और जी जो है मान लो 9.8 है या 10 पकड़ लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप सोच के देखो ना, किसी ऑब्जेक्ट में आप नीचे ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा ना। तो यस। यहाँ पर हाँ अभी सर। व्हाट विल हैपन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए मुझे कि नहीं लगाना चाहिए? तभी तो ये सिस्टम बैलेंस होगा। यस सर। करेक्ट, ऊपर भी मुझे एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहिए। इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका कहाँ से लगता है? नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से लगता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन कोई सरफेस, कोई जो, अगर कोई चीज किसी सरफेस को दबा रही है, करेक्ट, तो वो उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 3 फोर्सेस आप मेनली याद रखो। पहला है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? देखो एक तो हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब लगता है? यस, कब लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। व्हेन, सर थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ एक सेकंड, I'll give you time for writing, don't worry. When two surfaces are in contact, तो यहाँ पर देखो क्या ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में है? ब्लॉक की सरफेस और ये फ्लोर की सरफेस, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है ना। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लगेगा ही लगेगा। अगर कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे को दबा रही हैं तो वो एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे तरह का एक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल टेंशन और ग्रेविटेशन, ये याद रखो। टेंशन फोर्स किस में लगता है? अगर मान लो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आपको समझ में आया ना? नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है? जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ठीक है, अब टेंशन फोर्स क्या होता है? व्हाट इज टेंशन फोर्स? देखो अगर मान लो आपने एक स्ट्रिंग ली और एक स्ट्रिंग ली ऐसे, ठीक है, यहां से mg का फोर्स लग रहा है, यहां से टेंशन का फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो देखो अब अभी मैं यहाँ पे ये फोर्स हटा देता हूँ अभी। अब देखो अभी ऑब्वियसली mg का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल तो हमेशा लगने ही वाला है किसी भी ब्लॉक पर। ठीक है, ये जो mg वाला फोर्स है, अर्थ तो हर चीज को खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक को भी अर्थ देखो खींचेगी अपनी तरफ। तो इसके खींचने की वजह से क्या होगा? स्ट्रिंग जो है टाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपने कभी देखा है क्या एक कोई हैवी चीज को स्ट्रिंग में ऐसे लटका के यू जस्ट होल्ड इट, व्हाट डू यू फाइंड स्ट्रिंग हैज गॉट टाइटेंड? ऑब्जर्व किया कभी इस चीज को? एक धागा लो, ठीक है, टेक अ स्ट्रिंग, उसमें एक स्टोन टाई कर दो एंड जस्ट हैंग इट,
यू सी स्ट्रिंग जो टाइट हो जाती है, करेक्ट। तो स्ट्रिंग टाइट अभी क्यों हो गई, क्योंकि स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगता है। तो टेंशन फोर्स हमेशा किस में लगता है, टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग्स में लगता है। तो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है। और एक तीसरा फोर्स आपको मालूम है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो ये 3 फोर्सेस याद रखो बस, ठीक है। एक और आप चाहते हो ऐड कर सकते हैं पे फ्रिक्शनल फोर्स, बट वो हम थोड़ा बाद में उसको डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जिसको आप mg बोलते हैं। बच्चों क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कुछ डाउट? यस सेशन। अब सपोज मैंने एक ब्लॉक को यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर मान लो एक फ्लोर पर रखा है मान लो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली अर्थ इसको ऐसे पुल कर रही होगी अपनी तरफ, करेक्ट। और ये जो फ्लोर है इसकी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्लोर की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आपको you'll काइंड ऑफ सी, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लॉक पर देखूं तो कौन कौन से 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ mg का फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो अगर ये मान लो 20 न्यूटन का है तो ये भी 20 न्यूटन का हो जाएगा। So both are kind of equal to each other. अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोर पर क्या कोई फोर्स लग रहा होगा? यस बच्चों, क्या कोई फोर्स फ्लोर पर भी लग रहा होगा? फ्लोर पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? सर उस ऑब्जेक्ट का वजन, मतलब उसका वेट लग रहा होगा, ओके। तो फ्लोर पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, वेट। तो यहाँ पे फ्लोर पर कौन सा फोर्स बनाऊं मैं, फ्लोर पर मैं mg बनाऊं या नॉर्मल रिएक्शन बनाऊं फ्लोर पर, और किस डायरेक्शन में बनाऊं, मतलब ऐसे बनाऊं, चलो ठीक है आप लोग बताओ कौन सा सही है। mg इक्वल्स टू 20 न्यूटन ऐसे लग रहा होगा, ये सही है, mg इक्वल्स इक्वल टू 20 न्यूटन, mg लग रहा है, और या फिर ये सही है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा या नॉर्मल रिएक्शन ऐसा। तो ABCD नॉर्मल रिएक्शन आल्सो। सर सबसे पहला वाला mg। यस और सर। किसी का कुछ आंसर है, और किसी का कुछ आंसर है? और किसी का कुछ आंसर है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। यहां पर अगर हम न्यूटन की थर्ड लॉ से बात करेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज 2 फोर्सेस। कौन कौन से 2 फोर्सेस? एक्शन फोर्स क्या होता है और रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो, now to every action there is equal and opposite reaction. What does this law say? To every action there is equal and opposite reaction. इसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड करूंगा अभी, correct? To every read this statement very carefully. To every action there is equal and opposite reaction, ठीक है, ओके। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। तो अब देखो, अब अगर मान लो ये ब्लॉक को अर्थ खींच रही है mg के फोर्स से, तो ये ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा होगा mg के फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स कौन कौन से? दीज टू आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये ब्लॉक को अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, अगर इस ब्लॉक को अर्थ खींच रही है अपनी, क्योंकि mg का फोर्स कौन रहा है ये आपको देखना है। mg का फोर्स लगा कौन रहा है, mg का फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है ना। तो रिएक्शन फोर्स कहां पे जनरेट होगा? अर्थ पे जनरेट होगा, ठीक है। समझ में आई ये बात?
ओके, अभी बताओ यहाँ पर कौन सा सही है? अभी किसी को कुछ बोलना है इसके बाद? यहाँ पर अभी बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, एन लगेगा कि mg लगेगा? जल्दी से बताओ अभी। एन लगेगा। एन लगेगा ना? लगेगा। अभी समझ में आया आपको? देखो टेबल कौन सा Yes, फोर्स दे रही है? टेबल दे रही है नॉर्मल रिएक्शन, तो ब्लॉक भी टेबल को कौन सा फोर्स देगा? नॉर्मल रिएक्शन ही देगा। समझ में आ रही है? तो नॉर्मल के बदले आपको नॉर्मल मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो ग्रेविटेशन अगर आपने पढ़ा होगा, इफ यू माइट हैव अ स्मॉल लिटिल बिट आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन, ये मान लो अर्थ है, ये मून है, तो जितने फोर्स से ये अर्थ इस मून को अट्रैक्ट कर रही है, वॉट एवर दिस फोर्स, मून भी तो उतने ही फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं है? जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके, अभी अगर आप देखो, अभी अगर मान लो एक पर्सन यहाँ पर है, दूसरा पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों काइंड ऑफ रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर, ये दोनों रस्सी खींच रहे हैं, तो अगर ये वाला पर्सन रस्सी, ये अभी रस्सी की हम बात कर रहे हैं, तो रस्सी पर कुछ फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, तो रस्सी भी इस पर कुछ फोर्स ऐसे लगा रही होगी, इस पर्सन पर रस्सी भी कुछ फोर्स ऐसे लगा रही होगी। समझ में आ रही है बात? Are you understanding this or not? To every action there is equal and opposite reaction. तो now अभी अगर समझो यहाँ पर टेबल इस ब्लॉक पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, तो ब्लॉक भी इस टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। समझ में आ रही है बात आपको? बच्चों समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अगर मान लो टेबल ने इस ब्लॉक पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो इस ब्लॉक ने भी टेबल पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, तो इसका जो सही आंसर है इट विल बी दिस, नॉर्मल रिएक्शन। और जरूरी नहीं हर बार नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन ही हो। लिफ्ट के हम आगे केसेस देखेंगे, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आया एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का कंसेप्ट? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एक्शन रिएक्शन के कंसेप्ट में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। No, sir. समझ में आया सबको? ओके, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जरा, अगर मान लो मैंने एक ऐसे स्ट्रिंग बना दी, यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया, तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? जल्दी से बताओ बच्चों। mg का टेंशन। mg का mg टेंशन। ओके, टेंशन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? Opposite. ये लग रहा होगा टेंशन का फोर्स, ठीक है। अब बताओ जरा स्ट्रिंग में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? स्ट्रिंग में टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे सर। नीचे कैसे? ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ? ऐसे बनाओ। हाँ सर, क्योंकि ब्लॉक उधर, यस, तो अभी देखो ब्लॉक स्ट्रिंग नीचे जो होगा इस पे। ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, करेक्ट। ये ब्लॉक क्या करेगा? स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा विद सम फोर्स टी, ठीक है। और अब देखो ऊपर एक वॉल भी है, तो वॉल भी इस स्ट्रिंग को कैसे खींच रहा होगा? ऊपर की तरफ खींच रहा होगा वॉल विद सम फोर्स, लेट्स से एफ डैश। यहाँ पे समहाउ एफ इज इक्वल टू टी डैश, टी इज इक्वल टू एम जी। पर ये जरूरी नहीं हर बार ऐसा ट्रू हो, करेक्ट, इट्स नॉट नेसेसरी। ये केस हमेशा ट्रू हो। टेंशन कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है एमजी से, टेंशन कभी कभी लेस भी हो सकता है एमजी से। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो ऑफ दिस। बच्चों ये बात समझ में आई क्या आप सबको? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। तो अभी क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर? चलो अब फाइनली बताओ भी मुझे, तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, अगर मान लो मेरे पास mg एक ब्लॉक है यहाँ पे फ्लोर पर रखा है, जिसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ mg और नॉर्मल रिएक्शन, mg ऑब्वियसली इज इक्वल टू n, तो क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? Yes, sir. यस कितने सर। लोग यस बोल रहे हैं? रेज योर हैंड। कितने लोगों को लग रहा है mg इज इक्वल टू n इज एक्शन रिएक्शन पेयर्स? सो अर्णव को लग रहा है, और जल्दी से आपके हैंड्स रेज करो। तो 3 लोग को लग रहा है बस, बाकी सबको नहीं लग रहे एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे। अच्छा 4 लोग को लगने लगा, ओके।
ओके 5 6 7 ओके 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 7 लोग को लग रहा है. So out of I think 10 people over here, 7 are feeling that they are action reaction pairs. Okay. बाकी लोगों को क्यों नहीं? अच्छा 8 लोग को लग रहा है. जल्दी जल्दी हैंड रेज करो. ये mg इज इक्वल टू एन, ये क्या, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स है. एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है जो कोई भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है. बहुत ही बेसिक सा भी क्वेश्चन है ये, यू नो. तो अभी देखो, अभी हमने क्या डिस्कस किया था. ये अगर एक्शन फोर्स था तो ये इसका रिएक्शन फोर्स था ना. ये अगर एक्शन फोर्स था तो ये रिएक्शन फोर्स था. ठीक है. यहां पर देखो, ये अगर एक्शन फोर्स था तो ये रिएक्शन फोर्स था. ये एक्शन फोर्स था तो ये रिएक्शन फोर्स था. बॉय पुलिंग द स्ट्रिंग, ये एक्शन फोर्स था तो ये रिएक्शन फोर्स था. ठीक है. अभी बताओ मुझे, अभी क्या लगता है आपको, mg और n एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे? जल्दी से बताओ. सर हो गए. होंगे. No. नो सर. फिर से देखो यहाँ पर, सी द पैटर्न. अर्थ इसको खींच रहा है तो ये अर्थ को खींच रहा है. कौन जनरेट कर रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर्स? ये अगर मान लो अर्थ और मून, मून सॉरी अर्थ मून को खींच रहा है और मून अर्थ को खींच रहा है. रस्सी और आदमी देखो, मैन इज पुलिंग द रोप एंड रोप इज पुलिंग द मैन. फोर्सेस के डायरेक्शन देखो कैसे हैं यहाँ पर. नॉर्मल रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, ये वाला ब्लॉक फ्लोर पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और फ्लोर ब्लॉक पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है. ठीक है. समझ में आ रही है बात कि नहीं? अभी बताओ मुझे, क्या आ mg रही है. n, अभी बताओ जल्दी से, mg और n क्या ये दो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हो जाएंगे? जल्दी से बताओ. No. नो. अभी कितने बच्चों को लग रहा है होंगे? How many? Raise your hand if still you are feeling they are going to be still going to be action reaction pairs. ओके. तो राधिका आपको लग रहा है? अच्छा अभी सबको नहीं लग रहा है. ओके गुड, वेरी गुड. राधिका को केवल लग रहा है. राधिका यू आर देयर और नॉट? अच्छा, तो अभी किसी को नहीं लग रहा है. वेरी गुड. सर वो पहले का था. अच्छा अच्छा ठीक है. तो अभी किसी बच्चे को नहीं लग रहा. तो अभी देखो क्या, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम हियर? एक्शन और रिएक्शन पेयर्स जो होते हैं वो दो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, सेम बॉडी पर कभी भी नहीं लगते हैं. करेक्ट. हमेशा इस बात को ध्यान में रखना. एक्शन रिएक्शन पेयर्स दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. जैसे यहाँ पर देखो, फ्लोर और ब्लॉक, रोप एंड मैन. ठीक है. समझी बात कि नहीं समझी? ओके. तो अभी मैं क्या यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, टू एवरी एक्शन दिस इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ठीक है. ऑपोजिट रिएक्शन they act on two different bodies. सेम बॉडी पे कभी नहीं लगते हैं. तो ये मैंने ऐड कर दिया, बट यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. ठीक है. ओके. तो बच्चों इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? यस सर. चलो तभी हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे क्या, छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे एक दो प्रॉब्लम करेंगे. चलो दो छोटे वाले प्रॉब्लम्स करते हैं, एकदम सिंपल वाले प्रॉब्लम्स करते हैं. तो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, बट आई एम लिटिल बिट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ दीस प्रॉब्लम्स एंड देन आई एम गिविंग इट टू यू. ठीक है. सपोज यहाँ पर एक ब्लॉक है. चलो यहाँ पर एक ये ब्लॉक है और यहाँ पर एक ये ब्लॉक है. ठीक है. तो समझो इसका मास ये m1 है, m2 है, और यहाँ पर आपने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का. ठीक है. m1 की वैल्यू है मान लो 2 kg, m2 की वैल्यू है मान लो कितना लोगे, इसको मान लेते हैं. ठीक है चलो इसको मान लेते हैं 3 किलो, 3 kg.
तो बताओ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, आपको दो चीज बतानी है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम और दूसरा क्या आपको बताना है, दूसरा आपको बताना है फोर्सेस दैट विल एक्ट बिटवीन मास m1 एंड m2, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन m1 एंड m2। जल्दी से बताओ बच्चों। तो acceleration is very simple to calculate. Acceleration will be force upon mass, which will be 20 Newton by m1 which is 20 by 5. Correct? You can calculate it easily. Now forces acting between m1 and m2, अगर आपको ये पूछा है यहाँ पर, तब देखो, अब बिकॉज ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, एक दूसरे को इनफैक्ट प्रेस भी कर रहा होगा। ये देखो m1 वाला जो ब्लॉक है ये m2 वाले ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला M2 वाले ब्लॉक को प्रेस कर रहा हो, तो आपको नहीं लगता यहाँ पर ये M2 वाला ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा? यहाँ पे तो 20 न्यूटन का लग ही रहा है फोर्स। ठीक है, यहाँ पे 20 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, और आपको नहीं लग रहा ये वाला जो ब्लॉक है इस पर देखो एक यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। आई मीन ये वाला जो ब्लॉक है इस पर ये एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, अब दोनों का एक्सीलरेशन कितना है? दोनों का एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना है? 3 kg 2 kg। अब बताओ, अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। आप बता सकते हो n की वैल्यू कितनी होगी? यस बच्चों, जल्दी से बताओ n की वैल्यू कितनी होगी अभी। यस बच्चों, जल्दी से बताओ n की वैल्यू कितनी होगी अभी। यस, जल्दी से बताओ n की वैल्यू कितनी होगी। यस बच्चों, अभी जल्दी से बताओ कितनी होगी n की वैल्यू। अभी तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। ओके, आई विल पॉज फॉर सम टाइम। जल्दी से बताओ n की वैल्यू कितनी है। सी you have to just apply the same concept here। अगर मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एफ नेट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आप समझो ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 न्यूटन की हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर बताओ एफ नेट कितना होगा। यहाँ पर एक 20 न्यूटन कैसे लग रहा है, और ये वाला ब्लॉक इस पर इस नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा हो। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बनाया है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, और ये वाला जो ब्लॉक है इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पर अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो यहाँ पे एफ नेट हो गया 20 माइनस एन, एंड एफ नेट इज ओनली ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जो हम बोलते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यहाँ पे कौन से फोर्स की बात हो रही है? यहाँ पर नेट फोर्स की बात हो रही है। तो नेट फोर्स होता है मेरा ये, आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको नेट फोर्स क्या होता है। ठीक है, दिस इज नेट फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर आप देखोगे कौन कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना है? 20 माइनस एन। इस ब्लॉक पर देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 2। ठीक है, तो एफ नेट कितना हुआ? 20 माइनस एल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
ठीक, तब यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको दिया है 4, मास दिया है आपको 2, यहाँ पे पुट कर देंगे 20 माइनस n, मास कितना है 2 kg, एक्सीलरेशन इज 4, तो n इज इक्वल टू 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12 न्यूटन। समझ में आई बात? यस सर। समझी बात? अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं मान लो यहाँ से निकालना चाहता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर कितनी, यहाँ पर बता सकते हो कितनी होगी? 3 kg का ये है, यहाँ पर ये लग रहा है n, और यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा? देखो अगेन, यहाँ इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन पे तो केवल नॉर्मल रिएक्शन ही लग रहा है। यस, वेरी गुड अदिति एंड सुजा। तो अदिति एंड सुजा ही मुझे आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है 3 kg, एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड। सो दिस कम्स आउट अगेन टू बी 12। देखो इस डायरेक्शन में क्या कोई दूसरा फोर्स लग रहा है? यहाँ पर इस डायरेक्शन की बात करो, क्या यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, करेक्ट। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यही है ना, इस डायरेक्शन के अलोंग तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, mg विल बी इक्वल टू n। ठीक है, देखो अगर मैं y एक्सिस की डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे mg और n एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर mg और n एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, जो ये फ्लोर से जो नॉर्मल n डैश जो भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है? वो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन n कौन लगा रहा है? इस पे कौन लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन? n। ये वाला ब्लॉक इसको राइट साइड पे धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा है, और 3 kg वाला ब्लॉक इस पर इसको पीछे मतलब उल्टे डायरेक्शन में धक्का देगा। बिकॉज टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। बच्चों ये बात समझ में आई आपको? तो हमेशा ध्यान में रखो कि आपको फोर्सेस कैसे बनाने हैं। जो भी आपका फोर्सेस की इक्वेशन आपको कैसे बनानी है? F net should be equal to ma। This will be the ideal way of making any equation for net force। ठीक है, ऐसे आपको नेट फोर्स की इक्वेशन बनानी है। चलो एक जल्दी से एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मैं, चलो यहाँ पे आपको फोर्सेस बना दूंगा, आप मुझे बताओ ये हाउ टू, यहाँ पे वैल्यूज बस आप मुझे बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एक पुली है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक पुली है, पुली, और एक पुली है। तो देखो यहाँ पे 2 kg का मास है, यहाँ पे 1 kg का मास है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं दोनों मासेस का एक्सीलरेशन कितना होगा? व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द मासेस? यस, कोई बताएगा बच्चा? चलो मैं यहाँ पे चाहिए तो आपको फोर्सेस बना के दे देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ब्लॉक का mg का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा टेंशन फोर्स ऐसा लग रहा होगा। यस, अब जल्दी से बताओ। तो सेम यहाँ पे भी। अब अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी स्ट्रिंग सेम रहती है ना, तो यहाँ पर टेंशन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर mg ऐसे लग रहा होगा और टेंशन ऐसे लग रहा होगा। तो अब अगर ये यहाँ पे इसका
ऑब्वियसली ये बड़ा, ये हैवी ब्लॉक है तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये थोड़ा लाइट ब्लॉक है तो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो इनका एक्सीलरेशन क्या है? तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन? जल्दी से बताओ यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ पर अभी देखो इस वाली, पहले तो आप ये वाला 2 kg वाला मास देखो, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो हो गया मेरा mg का फोर्स, और एक हो गया मेरा टेंशन का फोर्स, ठीक है? ये मेरा लग रहा है एक्सीलरेशन, ठीक है? एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, mg माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्योंकि देखो एक्सीलरेशन जहाँ पे लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, वो वाला फोर्स ज्यादा होगा। देखो फिर से देखो यहाँ पे, अगर मान लो एक ब्लॉक है मेरा ऐसा, ब्लॉक थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट समझो यहाँ पर एक ये ब्लॉक ऐसा, ठीक है? अब यहाँ पर समझो अगर आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मास जो है वो 2 kg है, तो इसका भी एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? ये तो बता सकते हो ना जल्दी से? 3 3 होगा। किस डायरेक्शन में होगा, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट राइट। क्यों राइट होगा? क्योंकि ये वाला फोर्स है, ये ज्यादा फोर्स है ना एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर जिस भी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा होगा, हम अज्यूम करेंगे वो वाला फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा टेंशन के कंपैरिजन में, ठीक है? तो m को जब आप 2 रख दोगे, यहाँ पे m को 2 रख दोगे, तो ये 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू ए, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब देखो यहाँ पर देखते हैं t माइनस, अच्छा ठीक है, तो मैं अभी ये वाली इक्वेशन जो है, तो ये बात समझ में आई सबको? अब देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये 1 kg वाली जो ब्लॉक है, ये 1 kg वाली ब्लॉक है, तो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा होगा, अगेन यहाँ पे t लग रहा है। अब लेकिन देखो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? यस बच्चों जल्दी से बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एनी गेस? यस बच्चों जल्दी से बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ एनीवन? सर किसका एक बार प्रॉब्लम बताओ ना, कौन सा वाला? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पे टेंशन ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? इस ब्लॉक का यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक? ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है ये हैवियर ब्लॉक है, तो इसकी वजह से ये जो होगा, ये इसका जो आई मीन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउन, दैट मींस अगर आप इस सिस्टम को देखो तो यहाँ पर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, अगर आप इस सिस्टम को देखो तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है? ओके, यस यस अदिति करेक्ट, ठीक है? तो अब देखो मैंने इसकी इक्वेशन बना ली, किसकी इक्वेशन बना ली? इस वाले ब्लॉक की। पहले मैंने देखा इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg का फोर्स लग रहा है और एक टेंशन का फोर्स लग रहा है। कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg एंड टेंशन, ठीक है बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यहाँ पे mg का फोर्स, यहाँ पे टेंशन का फोर्स, ठीक? तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और मैंने आपको बताया है कि जहां पे ज्यादा फोर्स होता है उसकी तरफ ही एक्सीलरेशन लगता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने ये 2 किलो का ब्लॉक है ना, ये 1 किलो का ब्लॉक है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 किलो का ब्लॉक नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेगा, करेक्ट? तो उसका एक्सीलरेशन भी भाई नीचे की तरफ लगना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी mg माइनस टी विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ रहे हो? mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बात समझ में आई क्या आपको? यस बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? यस सर यस कितने बच्चों को नहीं समझी ये बात? रेज और हैंड अगर आपको नहीं समझ में आई है तो। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, देखो ये वाला ब्लॉक ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक टेंशन का फोर्स है और एक mg का फोर्स है, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? T
अभी एक्सीलरेशन वाले फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। टी माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास कितना है 1 kg है, तो टी माइनस जी इक्वल्स टू 1 इंटू ए, इसमें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो कितना हो गया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो देखो कितना हो गया। तो देखो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर। तो मेरे पास इक्वेशन कौन कौन सी बनी, 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2a, t माइनस जी इक्वल्स टू a। ठीक है, t और t कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा यहाँ पे g विच इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू g/3। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे g को 10 लिख दो, 10 लिख दो, 9.8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात। आपके पास x a की वैल्यू आ गई तो t की वैल्यू आ जाएगी अभी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर रख दो, यहाँ पे रख दो, दोनों से आपको सेम ही आएगी। 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2g/3, तो t कितना हो गया 2g माइनस 2g/3 विच इज इक्वल टू 6g माइनस 2g/3 विच इज इक्वल टू 4/3g। या फिर आप इसको अगर आपने इसको यहाँ पे रखते तो t माइनस जी इक्वल्स टू g/3, so t is equal to g/3 plus g, so t is equal to 4g। तो देखो दोनों इक्वेशन से सेम ही आंसर आ रहा है। कितना मीटर, g को चाहिए तो आप 10, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आई बात बच्चों। इक्वेशन कैसे बनानी समझा यहाँ पे फोर्सेस की। बच्चों जल्दी से बताओ, समझ में आई बात कि नहीं आई, से समथिंग। सर वो इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, मतलब वो कैसे है वो बताओ ना एक बार। एक बार फिर से बता दूं, चलो। ठीक है, इस वाले केस में आप लिख सकते हो कि नेट फोर्स आपका 6 न्यूटन का हो गया, तो और देन व्हाट एल्स डिड आई टेल यू, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है मेरा, मास है 2 kg का, एक्सीलरेशन कितना है मेरा, दिस इज ए, हमें पता नहीं एक्सीलरेशन कितना, एफ नेट कितना है 6, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं आ गई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बस देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी तो वही तो चीज की है मैंने। यहाँ पर ये क्या है, नीचे mg का फोर्स लग रहा है, ऊपर मुझे मालूम नहीं कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, mg माइनस टी दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही तो बोलूंगा मैं यहाँ पर। यस और नो, नीचे अभी देखो इस वाले ब्लॉक में क्या सिनेरियो हो रहा था, इस क्या सीन हो रहा था कि भाई यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये mg का डायरेक्शन ये है और टेंशन का डायरेक्शन ये है, करेक्ट, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो अभी यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, कौन सा फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, टेंशन फोर्स विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू mg। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं भी हम लोग, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओगे आप सब बच्चे, एंड आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू आंसर दिस। तो ये ओके, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप ही मुझे बताओ। ठीक है, तो ये मान लो है 2 kg का, अगेन मान लो इसको 1 kg का मान लेते हैं। ठीक है, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अब बताओ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, अगर ऐसा तो एक्सीलरेशन कहाँ पे लग रहा होगा यहाँ पर, कैसे मतलब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में, क्या ये ब्लॉक ऐसे मूव कर सकता है, क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन आप ऐसे बना सकते हो, नो। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पे एक्सीलरेशन और टेंशन कितना है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, जल्दी से बताओ बच्चों। तो मे बी आई यहाँ पे मैं फोर्सेस बना देता हूँ कैसे कैसे लग रहे हैं, फिर से आप थोड़ा ट्राई करो। हाँ ओके, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं ये जो ब्लॉक है इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो वाई एक्सिस पर तो एक तो mg लग रहा होगा,
और एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक्स एक्सिस पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर टेंशन फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखो 1 kg, तो ये 2 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज 2 kg ब्लॉक। इस 1 kg वाले ब्लॉक पर देखो अगर आप, तो 1 यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, करेक्ट। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, एक mg लग रहा है, और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है कुछ ऐसा, इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जल्दी से अभी इसकी इक्वेशन बनाओ और आंसर फटाफट निकालो। देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे ऑब्वियसली वाई एक्सिस के अबाउट देखो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ठीक है। ओनली एक्स एक्सिस के अबाउट फोर्सेस लग रहे होंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो T मास कितने यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू ए। और यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। यहाँ पे मास कितना है, 1 kg है, T माइनस जी इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, ठीक है। सर Yes. एफ ज्यादा होगा ना, सो इट वुड या आई एम सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे mg माइनस टी होगा, यस करेक्ट। तो यहाँ पर या बिकॉज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही है, तो यहाँ पर mg माइनस टी होगा, यस। सो थैंक यू फॉर द करेक्शन, वेरी गुड बच्चा। सो यहाँ पे कितना, व्हाट विल बी द दिस थिंग, दिस इज g माइनस टी इज इक्वल टू a, सिंपल। तो t को आप क्या लिख सकते हो, t को 2a लिख दिया अगर आपने, t को यहाँ से 2a पुट कर दो बस, तो कितना है, g माइनस 2a इक्वल्स टू a। तो g इज इक्वल टू 3a implies a इज इक्वल टू g by 3, ठीक है। g माइनस टी इक्वल्स टू, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ में आई बात। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना आ गया, g by 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनफैक्ट कभी कभी आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू ऐसी दी रहती है कि आपको 2 मासेस दे देंगे और बोलेंगे एक्सीलरेशन कितना है, g by 3 है, g by 2 है, g है, या g by 6 है, लाइक दिस, या 2g by 3 है, 2g by 3 लाइक दिस। तो दे कैन गिव यू आंसर इन टर्म्स ऑफ g आल्सो कभी कभी, ठीक है। ये सब चीजें पता रहनी चाहिए बच्चों। चलो तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया, इसका एक्सीलरेशन g by 3, इसका टेंशन कितना है, 2g by 3। तो आई थिंक विद दिस वी विल एंड द सेशन हियर। आपको मैं होमवर्क दूंगा, प्लीज डू योर होमवर्क टुडे, ठीक है। चलो।